में शहबाज और मुनीर का शटडाउन एक तरीके से देखने को मिल रहा है। क्वेटा से ग्वादर तक बाजार बंद है, ट्रैफिक ठप है, पुलिस और सेना के एक्शन से लोग नाराज हैं। कई इलाकों में सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई है। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अब देखिए, इसी तरीके से बल प्रयोग करके नेपाल में भी आपने चीजों को बहुत दिनों तक दबाने की कोशिश की। इसी तरीके से बल प्रयोग का एक हद होती है, उसके बाद आप कितना भी आप ताकतवर हो, सप्रेस आवाम को कर नहीं सकते। और यहां पर भी यही हो रहा है सर बलूचिस्तान में। एब्सोल्युटली। देखिए, पाकिस्तान के लोग तो खड़े हो चुके थे, मगर वहां का जो डीप स्टेट है इतना सातिर है। यदि आप ISI को लें या आर्मी को लें, वो सातिराना है। उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है कि कैसे सप्रेस किया जाता है। मगर जो सिविल वार की जो चिंगारी उठी है ना, ऐसा कभी नहीं उठा था। फिर से मैं 9 मई की याद दिलाता हूं, जो पिछले साल आपने देखा था, ऐसा कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं। उसको सप्रेस करके रखा गया है और बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान की फौज का, वो भी उनके अगेंस्ट में है। क्या कारण है कि वो चिंगारी भड़क नहीं रही है? ऑपरेशन सिंदूर हो गया, मुझे तो ऐसा लगता था कि उसके बाद भी कहीं ना कहीं होगा, मगर अभी चिंगारी नेपाल से वहां पहुंची है। लोग देख रहे हैं कि फ्रांस में क्या हो रहा है। पूरी यदि आप लेंगे, श्रीलंका में क्या हुआ था, इस सेम चाइना का जो उन्होंने हमन टोटा में भेज दिया था, जो वहां के राजपक्षे लोग थे, दोनों भाई, और किस तरह से उनको वो चीज डिफरेंट थी। लोग ये कहते हैं कि किसी ने कर दिया, डीप स्टेट ने। उस समय श्रीलंका को और नेपाल एब्सोल्युटली एक, बांग्लादेश डिफरेंट है, मगर पाकिस्तान में ये हो सकता है और कभी भी हो सकता है। और ये पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहा है, उसके और व्यापक हो जाने का एक तरीके से आप आने वाले दिनों में नजारा देख सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में तो ये ऑलरेडी चल रहा है, खैबर पख्तूनवा में तो ऑलरेडी चल रहा है। ये पूरे पाकिस्तान को अपनी जद में ले ले, खासतौर से वो हिस्सा, पंजाब का वो हिस्सा जो वहां असल में पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला माना जाता है, उसको कब अपनी जद में आग ले लेगी, बस अब इसी का इंतजार है। और पाकिस्तान में भड़क सकता है जेन ज़ी वाला प्रोटेस्ट, इसीलिए कहा जा रहा है। देखिए खबर, पाकिस्तान के लिए खतरनाक सिग्नल्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान के युवाओं में सरकार विरोधी नाराजगी जबरदस्त है। जेन ज़ी प्रोटेस्ट से बढ़ा आसिम मुनीर पर दबाव, इमरान की पार्टी शुरू कर सकती है जेन ज़ी प्रोटेस्ट। इमरान की पार्टी को मिला नया हथियार। असल में क्या होता है, पूरी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार होनी शुरू होती हैं तो उनका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह, और स्नोबॉल इफेक्ट होता जाता है, वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। क्या ऐसे में ये जेन ज़ी वाली बात जो हो रही है, आप जानते हैं ये जेन ज़ी एक खास समय में पैदा हुए लोग जो आज 25 से 28 साल के बीच के हैं, उनको लेकर ये बात की जाती है। ऐसे में क्या ये जेन ज़ी में गुस्से का उबाल वहां इमरान खान लाने में कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं यूथ वो वर्ग है सोसाइटी का जो खेलों से, खासतौर से क्रिकेट से बड़ा मुतासिर है इस सब कॉन्टिनेंट में, आप ये जानते हैं। तो क्या ऐसे में इमरान खान वाकई इसको हवा दे सकते हैं? कैसे? देखिए दिनेश जी, आज का युवा बहुत सतर्क है। हम समझते हैं ना, जैसे मैं बात करूं, जैसे जब बरसात होती है ना तो ह्यूमिडिटी चाहिए, ये इतना टेम्परेचर चाहिए, और एक ट्रिगर एक्शन होता है जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मैं पायलट मौसम विभाग की बात कर रहा हूं। तो प्रेसिपिटेशन जो ट्रिगर एक्शन, हम सभी समझते नहीं थे कि मैं कैसे घबराऊं कि ट्रिगर एक्शन कब होगा, कब जबरदस्त थंडरस्टॉर्म आ जाएगा। तो ये ट्रिगर एक्शन होता है और ये बहुत दिन से दबा रहता है। ह्यूमिडिटी बन जाती है, मौसम बन जाता है, हवा का रुख भी बन जाता है, वो ट्रिगर एक्शन होता है। अब ये बांग्लादेश में हुआ, फ्रांस में हो रहा है, आप नेपाल में देख रहे हो। अब ये ट्रिगर एक्शन, क्योंकि जनता तो सताई हुई नहीं सर, लेकिन हम तो ये पाकिस्तान में बहुत दिन पहले, आपको MQM याद होगा सर, किस तरीके से मौलाना ने पूरा ब्रिगेड निकाला, पूरा मार्च निकाला था, और पूरा पाकिस्तान एक तरीके से लग रहा था कि उनके साथ आ रहा है, लेकिन बड़ी चतुराई से उसको दबा दिया गया था। तो क्या ये चतुराई एक बार फिर कामयाब होगी या इस बार तो ये विद्रोह होकर रहेगा? देखिए, जो MQM की बात करते हैं, फजलुर रहमान वाली बातें, उस समय भी ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर से जितने यूट्यूबर्स हैं, इवन आप देखते होंगे, आप मीडिया के लोग हैं, वहां से भी मीडिया के लोग जो यूट्यूब बना के डालते थे, और जिस तरह से भारत का वो दिखे एग्जाम्पल ये हो रहा है। इवन ओल्ड पीपल जो हैं पाकिस्तान के अंदर में, उनकी एक ये है कि एग्जाम्पल देखते हैं भारत कि भारत इतनी आगे ऊपर चला गया, हम पीछे रह गए। और 9 मई की जो घटना है, ये कभी भी फूट सकती है, मेरा अपना अनुमान ऐसा है। मगर इसको ISI और पाकिस्तान आर्मी ने बड़े बेवकूफी से दबाया हुआ है, और उसका एक कारण है ये है कि ये जो 3-4 जो हम प्रदेश हैं जहां पर कि वहां से अलग होने की लड़ाई चल रही है, यदि वो जुड़ जाते, इसलिए वो हाथ जोड़ नहीं कर पा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, डिफरेंट। जो TTP है वो अपनी डिफरेंट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में। उसी तरह आप जाएंगे तो POK गिलगित बल्तिस्तान में ये अलग अलग है। यदि ये जुड़ गए तो ये तो
इसके पहले सबसे पहले यही आना था। एक बात ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, ये कौमी जो हुआ था ना, जैसे 9 मई की बात कर रहे हैं तो वो हुआ था कौमी मूवमेंट, ये कौमी मूवमेंट जो है वो अलग है। ये जो मूवमेंट हो रही है ये अगर पूरे ये अफगानिस्तान, ये जैसे बलूचिस्तान में भी वही प्रॉब्लम है, सिंध में भी वही प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में भी वही प्रॉब्लम है। तो ये जो बहुत गहरा इशारा कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि कौमी वाली बात नहीं है, आप ये रोटी कपड़े और मकान से अस्तित्व से जुड़ी बात है। ये जब हुआ तो पाकिस्तान शायद एकजुट भी हो जाए, हो सकता है वो एकजुट हो जाए, क्योंकि सबकी समस्या कॉमन है और ये बात हमें अलग समझनी चाहिए। ये कौमी नहीं है, इस बार जो हालात बन रहे हैं और ये जो कहा जा रहा है कि वो ट्रिगर पॉइंट जिसमें प्रेसिपिटेशन शुरू होकर बारिश शुरू हो जाती है, बादल होते हैं, मौसम बनता है, ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन एक होता है ट्रिगर पॉइंट जिस पर वो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब तो लगता है पाकिस्तान में बादल फटेंगे और नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सड़क पर जेनजी। अगली खबर देखिए, सड़क पर करीब 1 लाख प्रदर्शनकारी उतरे, बसों में आग, दफ्तरों में तोड़फोड़, राष्ट्रपति मैक्रों की आर्थिक नीतियों का विरोध। हालात काबू करने के लिए 80,000 पुलिस वाले फ्रांस में तैनात किए गए हैं और इस समय बहुत बल प्रयोग करके इसको दबाने में वहां पर प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन इसमें वैसी कामयाबी मिल नहीं रही है। और इसमें इसको जो नाम दिया गया है, सब कुछ रोक दो, इसको वहां जिस कैंपेन का जो नाम दिया गया है उसमें उसका जो टैग लाइन है वो ये कहा गया है कि हर चीज को ग्राइंड हॉल्ट पे ला दो, ऐसी स्थितियां बना दो कि सरकार हमसे बात करने के लिए मजबूर हो जाए। सर, फ्रांस में भी ये चल रहा था क्या? बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत पहले से चल और ये इसमें बेसिक नाराजगी क्या है? देखिए, अगर बजट को देखते हुए कुछ जगहों पर बजट एलोकेशंस कम करने पड़े तो ये तो सरकार की मजबूरी है। नहीं, उसका कारण मेन है, एक साल में 4 प्रधानमंत्री, आपने सुना है? एक साल में 12 महीने में 4। अब इसलिए हुआ है, भड़का इसलिए प्रधानमंत्री ने रिजाइन किया है। आप कैसे, आप बताइए, सत्ता को कैसे आप चलाएंगे राजनीतिक तरीके से? दूसरा, वहां पर एक बहुत बड़ा कैमरा है जिसको कहते हैं ट्यूनीशिया इफेक्ट, जो कि आपका लीबिया से जो मुस्लिम्स आए थे, वो पूरी उनकी पूरी पकड़ है और वो कभी भी फुटता है। जिस तरह से उनको सप्रेस करते हैं ये लोग, क्योंकि तो लिबरलाइज वे में आए थे कि फ्रांस में रेवोल्यूशंस होता है, तो इसलिए क्या है। और जो इमानुएल मैक्रों ने उनको वहां का जो हाल किया हुआ है, खास करके अपने घर में तो कुछ बचा नहीं है अभी, क्योंकि इस तरह से जा रहे हैं, ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा यूरोप का जो सत्ता है इनके हाथ में आ जाए, माने ये इसके नुमाइंदे हो जाएं। यही उनकी सोच है ना। इमानुएल मैक्रों क्या करते हैं आज के दिन में, इनका जो रेटिंग है वहां पर बहुत कम तो है। आप ये कह रहे हैं कि जो शरणार्थी आए थे वहां पर, मुस्लिम शरणार्थी, उनको ये लगा था कि हमारे लिए तो यहाँ पर सब कुछ आसान रहेगा, लेकिन अब वहां थोड़ा टाइट हैंड से उनको डील किया जा रहा है और इसलिए वो सरकार के खिलाफ है। वो टाइट हैंड से डील नहीं कर पा रहे हैं ना। अच्छा, वहां के लोगों के अंदर में जो है, फ्रांस के लोगों में और जो ये कम्युनिटी के अंदर में जितने बार भी हुआ है, इन दोनों के बीच में होता है। अच्छा, वो तो इतने छुटे हुए हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती है फ्रांस के अंदर में, वो तो लोग रोकना चाहते थे मगर रुका नहीं। वहां पर तो रोकना चाहते थे, देवर अगेंस्ट कि सबसे पहले फ्रांस में रोक पाएंगे। तो इस तरह के जब हालात किसी देश में होते हैं तो क्या वहीं पर अचानक कुछ अंदर खदबदा रहा होता है जो सतह पर आ जाता है, या एक्चुअली वो खदबदा तो बहुत दिनों से रहा होता है लेकिन फिर कोई एक बड़ी विश्व की ताकत जो है उसको हवा देती है और वो तब सतह पर आता है? ये बात तो आप लगातार देख रहे हो हमारी परिस्थितियों में, इंडियन ओशियनिक रीजन में हो या रीजनल बात करें या ग्लोबल बात करें, चाहे इवन ब्रिटेन में लगातार देखिए ये जो, या कनाडा की बात कर ले आप, तो कनाडा में भी हुआ था। तो जहां भी कौमी एक तरह से जब ये दिक्कतें आती हैं तो थोड़ा करके चलता रहता है। अगर सही ढंग से उसको दबा, देखिए कोई दबा भी नहीं पाता। ये कौमी ऐसी सिचुएशन है जिसमें दबाना भी बड़ा मुश्किल होता है, खासकर प्रोग्रेसिव स्टेट जैसे फ्रांस है या यूके है, इटली है। यहां पे जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहां पे ह्यूमन राइट्स की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, आपस में इतनी ज्यादा भिड़ जाते हैं लोग कि आपस में भिड़ के रुक जाती है बात। तो अब जब देखिए, अगर पॉलिटिकल विल पावर सही नहीं हो और अगर सही स्टर्न एक्शंस नहीं लिए गए तो ये ट्रिगर एक्शन शुरू होता है। ये उसी का नमूना है। और आज का मैंने कहा ना, युवा सतर्क है, मीडिया से कनेक्टेड है, एक साथ लाखों लोग जुड़ जाते हैं, मिनट के अंदर कई लोग एक साथ आ जाते हैं, वोटिंग करने लग जाते हैं। अब देखो नेपाल में क्या हो रहा है। तो इस तरह की बातें जब होगी तो डरना पड़ता है पॉलिटिकल पावर्स को भी, और पहले से एंटिसिपेट करना पड़ता है प्रॉब्लम को, ग्राउंड रियलिटीज पे रहना पड़ता है। जो लोग नहीं कर पाते तो मैक्रोन की तरह उनको दिक्कतें आती हैं। और एक डर यहां पर भी है, ये इजराइल के दुश्मनों का डर है। क्यों है जरा देखिए, कतर में हमास का पॉलिटिकल ऑफिस तबाह हो गया। हमले के वक्त इमारत